गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन DSC 202 वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द मर्चेंट ऑफ वेनिस। काफ़ी डिटेल में करा है, एक एक चीज़ की है। उसकी एक चीज़ हमारी रहती है, व्हाट इज़ इट, लाइन टू लाइन जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो रहती है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि जब भी कॉलेज खुलेंगे तो हम लोग उसको कर लेंगे, लेकिन आपको प्ले क्लियर होना ज़रूरी है। आर सेकेंड थिंग इज़ बुक हेयर इज़ इट इज़ अ नॉवल ओलिवर ट्विस्ट। तो पहले तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉवल और प्ले में डिफरेंस क्या है, क्योंकि एक तो नॉवल है आपके सिलेबस में, एक है प्ले। तो प्ले आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, प्ले एक्ट में लिखा जाता है, सीन होते हैं और वो डायलॉग फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। उसमें एक्शन भी रहेगा, बताया जाता है ना साथ में। नो सपोज जैसे एंटोनियो गोज टू बेसिनियो या बेसिनियो गोज टू द हिज लवर पोर्शिया, है ना, इस तरह से बताया था। नॉवल में यू वोंट फाइंड एनीथिंग लाइक दिस। प्रोज में फ्लैट लिखा जाता है, इसमें एक्ट या सीन नहीं होते, इसमें चैप्टर्स होते हैं और इसमें डायलॉग फॉर्म में भी नहीं ये लिखा जाता है। और स्टोरीज में कनेक्टेड रहती है एक दूसरे से और डिवीजन नहीं होते, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो विक्टोरियन एज का जो एक नॉवल है ओलिवर ट्विस्ट, आपके सिलेबस में है। तो जब मैंने आपको विलियम शेक्सपियर का करवाया था तो हमने एलिजाबेथन एज को ढंग से स्टडी किया था। आज हम विक्टोरियन एज की बात करेंगे। विक्टोरियन एज इंग्लिश लिटरेचर में वो एज थी विच वॉज द एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, बदलाव का युग था। कहाँ से? एक जो धार्मिक सोच थी लोगों की, उसके साथ में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट भी ऐड हो रहा था। अब क्या हुआ, जो प्रीस्ट वगैरह थे या व्हाट यू कैन कॉल देम, जो पादरी थे चर्चेस के, उन्होंने अपनी अथॉरिटी बनाई थी। बहुत सी चीज़ों को वो क्वेश्चन ही नहीं करने देते थे, लोगों के मन में क्वेश्चन आते थे। जैसे एक मैं छोटा सा पोइम, छोटी सी पोइम का रेफरेंस दूंगी आपको। विलियम ब्लेक की वो पोइम है, चाइल्ड है शायद टाइटल पोइम का। उसमें बताया गया कि बच्चा जो है वो प्रीस्ट से क्वेश्चन करता है कि बाइबल में लिखा गया है, लव योर नेबर, लव दाई नेबर एज यू लव दाई सेल्फ। सो इफ़ यू आर ईटिंग समथिंग जस्ट शेयर इट विद योर नेबर। अब बच्चा बेचारा था चिमनी स्वीपर, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो मतलब बड़ी मुश्किल से वो आधी रोटी का जुगाड़ कर पाता है। तो वो प्रीस्ट को चर्च में पूछता है, वो कहते हैं कि इफ़ आई एम गेटिंग हाफ चपाती, हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर मी टू शेयर इट विद माई नेबर। पादरी ने कुछ नहीं सुना। उस वक्त वो धर्मांधता का युग था, व्हेन पीपल वर फेनेटिक फॉर रिलीजन। तो दे फेल्ट लाइक द चाइल्ड शुड बी बर्न्ड एंड दे बर्न्ड हिम अलाइव। तो ये उस तरह का युग था। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट आने लगा तो क्या होगा, जिन लोगों की एक ग्रिप थी ना धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, वो छूटने लगी। अब साइंस एडवांसमेंट करने लगी। अगर आप साइंस कभी पोइट्री पढ़ोगे, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइट्री पढ़ना, इतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है उसमें, एवरीवेयर विल फाइंड। अभी इस बर्थ में तो 100% दो अपना, व्हाट इज़ फिलोसफीज। नेक्स्ट बर्थ में, इस बर्थ में आप अपना 100% दो और नेक्स्ट वर्ल्ड में यू विल गेट इट बैक। मन नहीं तोड़ना है अपना, हिम्मत करते रहना है, कोशिश करते रहना है। फिर अल्फ्रेड टेनिसन की पोइट्री है, दैट इज़ रियली गुड। एक बार पढ़ के देखना, कोई भी पोइम उठा लो उनकी। यूलिसिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पोइम्स। यूलिसिस जो है वो मेरी फेवरेट पोइम है इसमें। और द लोटस ईटर्स इज देयर, देन द लेडी ऑफ शैलेट इज देयर एंड मॉर्टर डी ऑथर इज देयर। सो ऑल दीज आर अमेजिंगली गुड पोइम्स। इतना ज़्यादा उसमें जो डिस्क्रिप्शंस हैं, दे आर दे टेक यू टू अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। एक टॉमस हार्डी है, उनका द टेस्ट आपने पता नहीं सुना है कि इट इज़ अ मूवी, बेसिकली प्रेम ग्रंथ है मूवी का नाम, जो हिंदी में बनी हुई है। इट इज़ ऑफ माधुरी दीक्षित एंड ऋषि कपूर की मूवी है। तो उसमें ये बताया गया है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ व्हेन वी डोंट शेयर थिंग्स विद आवर किड्स। तो उसमें भी इस चीज़ को टच किया गया है। लेकिन जो ऑथर है उसने क्या बताया है, रोल ऑफ फेट एंड चांस पे उसको फोकस किया है, क्योंकि वो ट्रांजिशनल एज थी ना, उसमें धर्म और विज्ञान का क्लैश चल रहा था। तो धार्मिक लोग चाहते थे कि विज्ञान आगे ना, और विज्ञान वाले जो साइंटिफिक बेंट वाले थे वो बोलते थे हर चीज़ प्रैक्टिकली होनी चाहिए। सो ये टॉमस हार्डी का थॉट था। अब हम आएंगे चार्ल्स डिकन्स पे। ही इज़ ऑल्सो विक्टोरियन नॉवलिस्ट। तो चार्ल्स डिकन ने समाज में चल रहे संघर्ष को बताया है किस तरह से, क्योंकि उस वक्त क्या था, देखो, प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड, लिटरेचर वॉज बीइंग रिटन, लोगों में एजुकेशन आ गई थी। जब एजुकेशन थी, प्रिंटिंग मटेरियल सर्कुलेट हो सकता था, लोग लिख रहे थे, तो क्या हो गया, रीडर्स का एरिया बढ़ना शुरू हो गया। जब रीडर्स का एरिया बढ़ना शुरू हो गया तो ऑथर से डिमांड ज़्यादा आने लगी कि और ज़्यादा लिखो, हम इस पर्टिकुलर टाइप का लिटरेचर पसंद करते हैं, हमने ये पढ़ना है। तो जो ओलिवर ट्विस्ट लिखा गया था चार्ल्स डिकन्स का, इट वाज रिटन एक इंडस्ट्री की जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से एसोसिएटेड कहीं पे जो है वो सच्चाइयाँ इसमें बताई गई हैं, और साथ में इसमें बताया गया है व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ एन ऑर्फन। और इसमें बताया गया है कि उसकी जो मदर थी उसने
शी डाइड वाइल गिविंग बर्थ टू ओलिवर ट्विस्ट, मतलब शी गेव बर्थ टू ओलिवर ट्विस्ट एंड शी पास्ट अवे। और किस किस तरह वो लड़का संघर्ष करता है, किस किस जगह उसको संघर्ष करना पड़ता है, लोगों की सोच है, घटिया सोच है, कई लोग उसकी हेल्प भी करते हैं। तो वो हर चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू जो है वो डिपिक्ट किया गया है, डिटेल में डिपिक्ट किया गया है। तो ये नॉवल जो है इट मूव्स अराउंड द रियलिटीज़ ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर एज व्हेन इट वाज रिटन। अब इस एज का आप डिटेल में देखोगे तो मैनी विमेन राइटर्स वर ऑल्सो देयर, उन्होंने अलग अलग तरह के नावल लिखे और ऑथर्स भी थे जिन्होंने अलग अलग तरह के लिखे, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है चार्ल्स डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट ही है जिसको हमने डिटेल में प्रिपेयर करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, लेट अस सी आर मेन कैरेक्टर्स हेयर। इसमें जो है ओलिवर ट्विस्ट जो है इज़ अ प्रोटेगोनिस्ट, ही इज़ अ सेंट्रल कैरेक्टर एंड ही इज़ बोर्न इन अ वेयर हाउस में वो पैदा हुआ है। एक ओल्ड लेडी उसकी केयर टेकर है, शी लुक्स आफ्टर हिम एंड ही सफ़र्स थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरी ज़िंदगी उसको वो तकलीफ़ें झेलता है। देन वी हैव फेगिन, ही इज़ अ क्रिमिनल एंड ही टेक्स होमलेस चिल्ड्रन विद हिम। जैसे आपने देखा होगा ना, जो क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, जो बेघर बच्चे होते हैं उनको प्यार से फंसाएंगे, रोटी देंगे, उसके बाद उनको बोलेंगे जेबें काटना शुरू कर दो या लूटपाट मचाना शुरू कर दो। दैट टाइप ऑफ ए कैरेक्टर इज देयर। नैन्सी इज़ अ वेरी यंग प्रोस्टिट्यूट एंड शी इज़ फेगिन्स फॉर्मर चाइल्ड पिकअप पॉकेट्स में से थी वो, तो वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। देन वी हैव अनदर कैरेक्टर दैट इज़ रोज मेलाय। दिस वेरी गर्ल इज़ एजेंस फ्लेमिंग सिस्टर, और मिसेस मेलाय ने उसको जो है वो पाला हुआ है एंड शी हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ओलिवर ट्विस्ट। मिस्टर ब्राउनलो जो है एक जेंटलमैन है, वो ओलिवर का फर्स्ट बेनिफेक्टर है एंड उसके पास जो एजेंस फ्लेमिंग है उसकी एक फ़ोटो है। और उसके बाद वो पूरे के पूरे नॉवल में उसका ओलिवर के साथ बिहेव जो है वो बहुत अच्छा है। मांक्स जो है वो एक बड़ा बुरा आदमी है और वो क्या करता है, फेगिन के साथ वो मिला हुआ है। बिल साइक्स एक प्रोफेशनल बर्गलर है, वो फेगिन को मारने की उसको ओलिवर ट्विस्ट को नुकसान करने की कोशिश करता है। मिस्टर बम्बल जो है वो एक बिल है, एक चर्च ऑफिशियल है, जो कि उस लेडी के पास आता है जिसके पास जो है वो ओलिवर ट्विस्ट रहता है और वो क्रिश्चियन मोरालिटी की बात करता है, लेकिन अपने अंदर उसके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। जो एजेंस फ्लेमिंग है वो कौन है, वो ओलिवर की मदर है, जिसकी फ़ोटो जो है कहाँ मिलती है, मिस्टर ब्राउनलो के पास मिलती है। मिस्टर ली फोर्ड जो है वो ओलिवर और मांक्स के फादर हैं, मांक्स जो है ओलिवर का ब्रदर है। एंड देन मिस्टर लॉसबर्न इज़ देयर, और वो फिजिशियन है मिसेस मेलाय का, और बड़े गुस्से वाला है, लेकिन वो बैचलर है। मिसेस मेलाय इज़ अ काइंड वेल्दी ओल्ड वुमन, और वो हैरी मेलाय की मदर है। हैरी जो है वो रोज़ से शादी करना चाहता है। हैरी जो है मेलाय का सन है और ही इवेंचुअली वांट्स टू मैरी रोज। आर्टफुल डॉजर जो है वो फेगिन की गैंग का एक मेंबर है। चार्ले बीट्स जो है ये भी पिक पॉकेट है। और उसके बाद ओल्ड सैली एक एल्डरली लेडी है जो अल्टीमेटली जो है वो उस गोल्ड लॉकेट को उसने चुराया होता है जो किसके पास था, जो ओलिवर की मदर का था। मिसेस कोनी एक मैट्रन है वेयर हाउस की, जहाँ पे ओलिवर ट्विस्ट पैदा हुआ था एंड मिस्टर बम्बल से वो लास्ट में शादी करती है। नो क्लेपोल एक चैरिटी बॉय है और मिस्टर सॉरबेरी का हेल्पर है। शैलेट जो है वो सॉरबेरी की मेड है। उसके बाद मिसेस बेडविन है, वो काइंड हार्टेड हाउसकीपर है। उसके बाद जो है मिस्टर सॉरबेरी, मिसेस सॉरबेरी, दो कैरेक्टर्स हैं। और मिस्टर सॉरबेरी के पास जो है ओलिवर ट्विस्ट पे काम करता है और मिसेस सॉरबेरी जो उसकी वाइफ है वो बड़ी घटिया सी लेडी है। एंड देन बेट फॉर्मर पिक पॉकेट है और मिस्टर फैंग बहुत ही हार्श और अजीब सा जो है वो मैजिस्ट्रेट है। उसके बाद जो है बाने फेगिन का क्रिमिनल एसोसिएट है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स की मैं आपको जो है एक फ्लो चार्ट सा बना के सेंड यू अ पिक ऑफ द सेम। सो ओलिवर ट्विस्ट इट इज़ अ नॉवल रिटन बाय चार्ल्स डिकन का एक नॉवल है। इट मूव्स अराउंड स्टोरी मूव्स अराउंड अ बॉय नेम्ड ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट के चारों तरफ घूमती है कि किस तरह से वो लड़का जो है वेयर हाउस में पैदा हुआ, ओल्ड लेडी ने उसको उठाया, उसको लुक आफ्टर किया, फिर उसके लाइफ में मिस्टर बम्बल आते हैं, टेक्स हिम, और उसके बाद उसकी लाइफ में जो है रियल स्ट्रगल शुरू होता है। एक मोमेंट आता है जब उसको
जो है अपने एरिया से भागना पड़ता है। देन ही गोज़ देयर, वहाँ पे स्ट्रगल करता है, वहाँ अपनी मदर की फ़ोटो देखता है, उसके बाद उसे अपनी आइडेंटिटी का पता लगता है, बहुत मुश्किल से पता लगता है। सो एंटायर स्टोरी मूव्स अराउंड दैट। सो what was his early which type of life he led early? He was born in a warehouse, आपको पता ही है, मैंने एक वर्क हाउस में वो पैदा हुआ था। एंड when he was born his mother passed away, उसने एक लॉकेट छोड़ा था तो वो केयर टेकर ने उठा लिया। एंड ही जस्ट वॉज विथ एन ओल्ड वुमन, ठीक है, और एक जो था वो लोकल डॉक्टर था। एंड ओलिवर जो है वो क्या, ही सर्वाइव्ड समहाउ। एंड after that he was a very cute child. So doctor took hold of him and looked towards the mother and said that she was a very good looking girl, कि वो अच्छी ही फैमिली की होगी। उसके बाद हमें ये पता लगता है कि she was brought there last night, she gave birth to a boy and she passed away। डॉक्टर ने जो है लड़की का हाथ उठाया and he said that she is dead and there is no wedding ring in her hand, means she is unmarried and she has given birth to a child। Now who will see the child? Now Oliver was left with that drunken nurse and he was it was not acknowledged whether he belonged to a beggar or he belonged to a king। किसका बच्चा था वो कोई पता नहीं लगा, but the woman dressed him up properly, जो उसके पास था उससे। but he lived like an orphan in the वर्क हाउस, वहाँ पे एक ऑर्फन की तरह रहने लग गया वो, जैसे और बच्चे थे अनाथ वहाँ पे वो भी रहने लग गया। देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हिम। सो वन डे ही वाज सेंट टू अ बेबी फार्म नियर बाय, और वहाँ पे 30 और बच्चे थे। दे रोल्ड ऑन द फ्लोर एंड व्हेन दे नीडेड व्हेन दे फेल्ट लाइक गिविंग देम फूड, तो वो बच्चों को खाना देते थे, कपड़े उनको पहनाते नहीं थे ढंग से। एंड मिसेस मान, she was an old woman who looked after them and she was very experienced and she knew what was good for children, उनका जो पेट है वो कैसे फिल करना है। सो जो वहाँ पे एक, जैसे आपने ऑर्फेनेजेस वगैरह का सुना होगा ना कि कुछ स्पेसिफिक डॉक्टर्स विजिट करते हैं, ऑफिशियल्स विजिट करते हैं। सो देयर वाज अ बीडल व्हिच वाज सेंट टू द ऑर्फेनेज। सो वो क्या करता था कि जब आना होता था उससे एक दिन पहले बता देता था, तो लोग ऑर्फेनेज में चाहे उन्होंने जितना मर्जी कचरा फैलाया होता था, जैसा भी एटीट्यूड उनका रहता था, तो उन चीज़ों को मैनेज करते थे। सो दिस वॉज द वे ही वॉज ब्रॉट अप। एट द एज ऑफ 9 ही वॉज पेल थिन शॉर्ट। पेल थिन शॉर्ट क्यों था? ही वॉज नॉट गिवन प्रॉपर फूड, ही वॉज नॉट गिवन प्रॉपर केयर, ठीक है। सो when it was his 9th birthday, Mr. Bumble the beetle, जो beetle था Mr. Bumble, he came to their house and he felt like attracted towards the boy। उसको लगा कि ओलिवर को जो है वो और जो दूसरे बच्चे जिनको तुमने प्रॉपर से वॉश किया उनको ऊपर लेके आओ। देन द लेडी रैन, शी अनलॉक द गेट एंड मिस्टर बम्बल टोल्ड मिसेस मान दैट आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क विद यू, कि मेरा तुम्हारे साथ कुछ काम है। एंड he said that I don't want to be waited for, मैं नहीं चाहता कि मुझे इंतज़ार करवाया जाए। मिसेस मान took his hat and coat and made him sit। so वो दोनों जो है वो बात करने लगे। उसके बाद then what happened, he wanted to know about Oliver Twist, बट शी हैड नो नॉलेज। मिसेस मान के पास तो कोई नॉलेज ही नहीं था ओलिवर ट्विस्ट के पेरेंट्स के बारे में। तो वो बोलता है बीडल कि आपको इसका नाम कैसे पता लगा? तो वो लेडी कहती है कि आई गेव हिम दिस वेरी नेम, वी फॉलो द अल्फ़ाबेट, द लास्ट वन वाज एस, सो वी गेव हिम anyway। So Oliver, his face and hands now were clean, हाथ मुंह धो के he went upstairs and Oliver was glad to be free of Mrs. Man's violence। वो लेडी उनके साथ बहुत ज़्यादा परेशानी उनको क्रिएट करती थी। सो फेल्ट हैप्पी कि चलो यहाँ से तो बाहर जा रहे हैं, बट एट टाइम्स जो बाहर जाने वाला ऑप्शन होता है ना, इट प्रूव्स drastic। So he said nothing, she was angrily shaking her finger at him and the gate closed behind Oliver। when he moved out with Mr. Beetle, तो गेट जो है वो बंद हो गया। and now Mr. Bumble जो है he took long steps, Oliver was not able to move with that very pace। so फिर क्या हुआ कि जो वर्क हाउस पे दोबारा आ गए वो लोग। so Oliver was taken to see the board, he stood in front of 10 fat men। अब वो क्या हुआ, वो अपने वर्क हाउस पे पहुंच गया वो मिस्टर बीडल, और वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ 10 लोग खड़े थे
बड़े हेल्दी वाले। दे वर सिटिंग अराउंड द टेबल, वो एक टेबल के पास बैठे थे। व्हाट्स योर नेम, ही टोल्ड देम देयर नेम। व्हाई आर यू क्राइंग, ही वाज क्राइंग। देन बिल हिट हिम ऑन हिज बैक एंड ओलिवर क्राइड मोर। अब ऑफन बच्चा था, उसको थोड़ी ना किसी को वो फीलिंग थी। ओलिवर ने कहा उससे पूछा गया वेदर यू बिलोंग टू ऑर्फनेज, ही सेड यस। सो पीपल आस्क्ड दैट व्हाई वाज ही क्राइंग। सो एक फैट आदमी ने कहा कि यू नीड टू बी एजुकेटेड टू बी हेयर, कि यहाँ जिस तरह का पैटर्न है, जिस तरह की लाइफ है, जिस तरह का तुम्हें काम करना है, यू नीड टू बी एजुकेटेड, यू नीड टू बी ट्रेंड एंड यू विल हैव टू स्टार्ट योर वर्क राइट फ्रॉम टुमारो एट 6 o'clock। 6 बजे कल से तुमने अपना काम जो है वो शुरू करना है। ओलिवर वॉज टेकन टू अ बिग रूम एंड ही कुडंट स्लीप देयर। ठीक है, द रूम वॉज देयर वेयर बॉयज़ वर फेड, इट वॉज अ लार्ज स्टोन हॉल। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो सेटिंग होती है ना कहीं की भी, चाहे वो नॉवल में है किसी रूम की या आप टीवी पे देखते हो, वो सामान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह का सामान जो है रूम में वो रखा गया है। सो वट इट वॉज ए लार्ज स्टोन हॉल एट द वन एंड द मास्टर एंड 2 women सर्व द फूड, कि एक जगह मास्टर और 2 लेडीज थी हु वर सर्विंग द फूड। दिस कंसिस्टेड ऑफ अ बोल ऑफ थिन सूप 3 times अ डे। पतला सा सूप उनको 3 टाइम देते थे दिन में, विद अ पीस ऑफ ब्रेड ऑन संडे, और संडे को उनको रोटी मिलती थी। सर बच्चों से काम क्या करवाते थे, कुछ भी काम करवाते थे, लेकिन उनके लिए जो फूड था दैट वाज इनसफिशिएंट। द बॉयज़ ate everything and were always hungry. The bowl is never needed washing. उनके जो bowls थे वो they were never washed and the boys ever felt hungry. So when Oliver Twist moved in, so he also felt hungry. He didn't feel good, and when they saw that he had a wild and hungry eye, उन्होंने कहा कि चलो let us play a game. They decided that one of them should ask for more food after supper in the evening. कि गेम खेलते हैं कि शाम को तुम्हें और फूड चाहिए, तुम बोलोगे कि फूड और चाहिए। इवनिंग आ गई, सूप वॉज सर्व्ड, बोल्स वर एम्प्टी अगेन इन अ फ्यू सेकंड्स। बच्चों को क्या वो पतला सा पानी पिला देते थे ना, इट वॉज नॉट गिवन। सो ओलिवर वेंट अप टू द मास्टर with bowl in his hand and please sir I want some more। जैसे they were not allowed to ask, अब वो पहली बार आया था, उसको पता नहीं था। so the master was fat healthy man but he turned very pale, उसको बहुत गुस्सा आया। and what please sir replied Oliver I want some more, कि मुझे थोड़ा और सूप चाहिए। master hit him with the serving spoon then seized the Oliver's arm and shouted for the beadle। beadle आया और उसको पकड़ के वो ले गया कि he is asking for more, the boy will be hanged said the man who earlier had called Oliver a fool। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। Oliver was led away to be locked up as a reward was offered to anybody who would take him away and use him for work। ओलिवर को जो है लॉकअप में ले जाया गया, अब वहीं पर उसका जो फेट है वो डिसाइड होना था। सो ओलिवर स्टेड देयर एज अ प्रिजनर। इट वॉज अ डार्क रूम, ही स्टेड देयर फॉर अ वीक। पूरा दिन रात वो रोता रहता था, ठीक है ना। एंड ही वॉज गिवन फ्रोजन वाटर to wash with and was beaten daily। मिस्टर बम्बल इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर बॉयज़। अब दूसरों को डराने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, अपनी वीडियोस में भी देखा होता है ना, कि देखा होगा कि जैसे वो फ़नी वीडियोस होते हैं कि बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो मदर क्या करती है, उसके टॉय को 2 थप्पड़ मारती है तो वो बच्चा जो खाना खा लेता है। इन द सेम वे दिस वेरी बॉय ओलिवर वॉज बीटन इन फ्रंट ऑफ अदर बॉयज़ कि ही डेयर टू आस्क फॉर मोर फूड। वो पहले दिन ही उसने जो है फूड ज़्यादा मांगा। सो वन डे व्हाट हैपेंड, मिस्टर बम्बल मीट द लोकल अंडरटेकर, मिस्टर सोरबरी से वो मिला। अब वहाँ पे तो उसका काम बना नहीं क्योंकि बच्चे को उन्होंने एडजस्टमेंट नहीं दी, स्पेस नहीं दी। ही met the local undertaker Mr. Sowerberry outside his warehouse। Do you know anybody who wants to train a boy to for work? कि क्या तुम किसी को जानते हो जिस लड़के को ट्रेन कर सके। मिस्टर सोरबरी जो बम्बल था उसने पॉइंट आउट किया उसको कि 5 pounds उसको ऑफर किए। मिस्टर सोरबरी रब्ड हिज चिन एंड थॉट फॉर अ वाइल आई पे इनफ फॉर द पुअर विद माई टैक्सेस, कि ठीक है मैं पे कर दूंगा। सो वाई शुडेंट आई बी एबल टू मेक यूज़ ऑफ देम इन माई वर्क। कहते बेटर ये है कि आई मस्ट टेक हिम विद मी। सो दे डिसाइडेड टू सेंड ओलिवर टू अंडरटेकर। अब उन्होंने बोला कि चलो तुम ही ले जाओ। नेसेसरी पेपर्स वर साइंड, यानी बॉय वॉज बीइंग सोल्ड लाइक एन आइटम, एक सामान की तरह उसको बेचा जा रहा था। ही वॉज लेड टू मिस्टर सोरबरीज हाउस बाय मिस्टर बम्बल। मिस्टर बम्बल के हाथों से छूटा, पहले उस ओल्ड लेडी के हाथों से छूटा मिस्टर बम्बल के पास, मिस्टर बम्बल से छूटा अब सोरबरी के पास जाके वो फंस गया। दे केप्ट ऑन वॉकिंग एंड ओलिवर ही केप्ट ऑन ही जस्ट केप्ट ही कंटिन्यूसली ही क्राइड। वो लड़का जो रोता रहा, व्हाट इज दिस टाइम एंड what is it this time?
asked Mr. Bumble, लेकिन he felt very lonely. He wanted to he was feeling like everyone hates him. He is not in contact with anybody. There is none who can talk to him. So Mr. Bumble felt little pity. He coughed and he said that don't worry. उसको वो अपने साथ ले आता है and there he met Mrs. Sowerberry. He called, come and have a look. कि बाहर आके देखो जरा, I brought someone. His wife, she was short. She was, you know, very disagreeable, angry face. She moved out, and but he'll grow. कि he is not so tall, but he'll grow and he'll manage the work. She said yes. When he eats our food, go on, get downstairs. उसको जो है downstairs उसने भेज दिया. Here Charlotte is a character here, जो है उनकी working girl है. She was asked, give this boy some meat that the dog left. अब देखो पैटर्न ऑफ फूड क्या है कि डॉग ने जो है खाना नहीं खाया है, दैट वाज बीइंग गिवन टू द बॉय. इफ ही थिंक्स गुड इनफ फॉर हिम, इफ ही इज सेटिस्फाइड विद दिस वेरी फूड, देन गिव हिम दिस वेरी फूड. ओलिवर टोर मीट इनटू पीसेस विद हिज टीथ एंड एज इफ ही वर अ वाइल्ड एनिमल. तो शायद वो अनकुक्ड या रॉ मीट था विच वाज गिवन टू हिम एंड he was not comfortable with the pattern there. You will sleep among the coffins. अब जो मिस्टर सॉरबरी उसका काम क्या है, उसका है कॉफिन्स का काम. इमेजिन करो कि आपको अकेले एक ऐसे एरिया में भेजा जाता है जहाँ बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हैं, कॉफिन्स रखे हैं, तो व्हाट विल यू फील? ऑब्वियसली दैट वुड बी वेरी स्कैरी फॉर यू. ही स्टेयर्ड अराउंड द डार्क स्पेस. इट वॉज डार्क एवरीवेयर और वो लड़का डर गया वहाँ पे. एंड हिज बेड वॉज अ स्मॉल होल इन द फ्लोर. ज़मीन पे एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ था. ही लुक्ड लाइक अ ग्रेव. बिल्कुल वो कब्र की तरह लग रहा था, जैसे अभी कोई मिट्टी डालने वाला ऊपर से. तो बॉय वॉज 9 years old. ही वॉज वेरी स्कैर्ड. बट इट वॉज ओनली द रूम. अब देखो पहले सेटिंग क्या थी, स्टोन वॉल्स थी, तो वहाँ स्टोन हार्टेड लोग थे, उन्होंने जो है खाना नहीं दिया, पिटाई की बच्चे की. अगेन उसको एक डार्क कमरे में जहाँ पे ग्रेव की सेटिंग है वहाँ पे लाया गया. तो वहाँ पे एटीट्यूड ऑफ द पीपल ऑब्वियस है, वो कोल्ड होगा, वो ऑकवर्ड होगा, वो ऑड होगा, तो उस तरह का चला हुआ है. सो ही वॉज आस्क्ड अबाउट द एज. ही सेड दैट आई एम 10 years old. ओलिवर एक्सपीरियंस समथिंग न्यू. ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मे बी कुछ अच्छा होने वाला है. सो डिड यू वॉन्ट अ कॉफिन? डिड यू वॉन्ट अ कॉफिन? आस्ट ओलिवर ने, जो वहाँ पे एक उसको कैरेक्टर मिलता है, उसको पूछता है. तो जब वो उसको पूछा जाता है तो वो डज ही से डिड यू वॉन्ट अ कॉफिन? द चैरिटी बॉय लुक्ड एट हिम फियर्सली. यू विल बी नीडिंग अ कॉफिन सून. वर्क हाउस इफ़ यू मेक जोक्स लाइक दैट. मिस्टर ने नो क्लेपोल था जो उसका बाद में फ्रेंड बनता है. तो नो क्लेपोल उसको बोलता है, कहते कॉफिन चाहिए, तो कॉफिन नहीं मिलते हैं यहाँ पे. सो ही वॉज 14 years old बॉय. यहाँ पे कैरेक्टर स्केच मिल जाता है. ही वॉज बिग एंड ही वॉज क्लामजी 14 year old बॉय. ही हैड ए लार्ज हेड एंड वेरी स्मॉल आइज. मालनरिश था बच्चा वो. सो दे वेंट डाउन फॉर द ब्रेकफास्ट. रात जैसे कैसे करके निकले, ब्रेकफास्ट कर लिए गए. तो जो गर्ल थी वो शैलेट, शी हैड मेड ब्रेकफास्ट फॉर देम. उन्होंने नो को एक एक्स्ट्रा पीस दिया और उन्होंने ओलिवर को थोड़ा कम दिया कि अब जब काम शुरू करोगे देन वील सी. तो जो है वो नो और शैलेट जो है दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. सो दे स्टार्टेड लाफिंग लाउडली. और वो लड़का जो है वो फिर अनईजी हो गया बिकॉज ही स्टार्टेड फीलिंग लोनली. नो वॉज अ चैरिटी बॉय. ही वॉज नॉट एन ऑर्फन एंड ही न्यू हिज पेरेंट्स. अब देखो कितना फ़र्क पड़ता है. व्हेन वी नो आवर पेरेंट्स, वी आर कम्युनिकेटिंग विद आवर पेरेंट्स, वी आर लिविंग विद आवर पेरेंट्स. और एक बच्चा जिसको अपने पेरेंट्स का पता नहीं है, वो अपने पेरेंट्स को जानता तक नहीं है, उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम वो कंपैरिजन भी हम लोग उस तरह से कर सकते हैं. फ्यू वीक्स ही रिमेन्ड देयर. मिस्टर सॉरबरी डिसाइडेड दैट ही लाइक्ड ओलिवर्स अपीयरेंस एंड वांटेड टू ट्रेन हिम टू इन अंडरटेकिंग बिजनेस. की अंडरटेकिंग बिजनेस क्या था कि कहीं डेथ हुई होती थी तो वहाँ कॉफिन का मेजरमेंट वगैरह करके उसके बाद उनको वहाँ लेके जाना होता था उस कॉफिन को. सो ओलिवर्स परमानेंट एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस वॉज वेरी सुटेबल. अब जो वो लड़का था वो परमानेंटली सैड रहने लगा क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर एनवायरनमेंट, आप कैसे माहौल में रहते हो. द अंडरटेकर थॉट फॉर कलेक्टिंग डेड बॉडीज फ्रॉम द हाउसेज एंड अकॉम्पनिंग द कॉफिन्स टू फ्यूनरल्स. की डेड बॉडी उठानी है, उसको बॉक्स में डालना है और उसको फ्यूनरल ग्राउंड तक लेके जाना है जहाँ पे उनके लास्ट रिचुअल्स या दफनाने का काम होता है. सो वन डे ही केम टू टेल हिम अबाउट अ वुमन. एक लेडी के बारे में बताया जो लेडी अकेले रहती थी, उसकी डेथ हो चुकी थी, वो कहीं गलियों में रहती थी. तो ओलिवर ट्विस्ट को वहाँ जाना था. एंड एरिया वॉज सो पुअर. और इतना डरावना सा वो एरिया था वेयर रैट्स केप्ट ऑन मूविंग थ्रू आउट द डे.
घूमते फिरते दे रीच द राइट हाउस, दो देन दे रीच्ड दैट वेरी प्लेस जहाँ उनको जाना था। मैन एंड ओल्ड वुमन स्टूड नियर द बॉडी, एक बूढ़ा औरत और आदमी खड़े थे वहाँ पे। ओलिवर वॉज अफ्रेड टू लुक एट हिम विद देयर थिन फेसेस एंड शार्प टीथ, दे लुक लाइक रैट्स। अब उनके जो अपीयरेंस थी वो रैट्स की तरह थे। ओलिवर वहाँ डर गया। मिस्टर सॉरबेरी बिगन टू मेजर द बॉडी फॉर अ कॉफिन, सॉरबेरी जो है वो उसके साथ किया कि फर्स्ट उसको ट्रेन करना था, उसने कॉफिन के लिए बॉडी को मेजर किया। ही नेल्ट ऑन द फ्लोर एंड क्राइड आउट, शी स्टार्व टू डेथ, आई टेल यू, कि वो भूख से मर गई, देखो वो औरत जो है, दैट इज़ वाई शी डाइड। ही फेल टू द फ्लोर एंड ऑल द चिल्ड्रन बिहाइंड हिम स्टार्टेड टू क्राई। सॉर एंड ओलिवर देयर वर्क डन, फटाफट उन्होंने अपना काम किया। दे रिटर्न टू नेक्स्ट डे विद कॉफिन, प्रीवियस डे की डेथ हुई थी, अगले दिन वो उन्होंने क्या किया, वो कॉफिन लेके आए। 4 men फ्रॉम द वर्क हाउस हु वर टू कैरी इट, अब उनको वो डेड बॉडी को उसको लेके जाना था, ग्रेव यार्ड लेके गए, वहाँ प्रीस्ट था, वहाँ लास्ट रिचुअल्स हुए, बरियल हो गया। एंड हाउ डिड यू, फिर उसके बाद क्या हो गया, ही सडनली फेंटेड ऑन द ग्राउंड, और वो एकदम से जो है वो बच्चा जो है वो coffin was put to the ground. At this point, the husband, who had not moved once during his wife's burial, suddenly fainted. उसका जो husband है वो suddenly गिरा और बेहोश हो गया। So अब जो है वो ओलिवर जो है वो he wondered how long that would take and remained silent all the way back to the shop. अब देखो एक बच्चा जो है ऑर्फेनेज से निकलता है, उसका बचपन पूरा स्पॉइल हो चुका है, उससे काम करवाया जाता है, ये गोज़ टू द हाउस ऑफ मिस्टर बीडल। मिस्टर बीडल उसको हाउस नहीं है, इट इज़ अ वर्क प्लेस वेर ही इज़ टेकन, ही जस्ट इल ट्रीट्स हिम, ही जस्ट स्लैप्स हिम, ही इंसल्ट्स हिम इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, एंड लास्ट ही इज़ सोल्ड टू मिस्टर सॉरबरी, जो सॉरबरी उससे काम वो करवाता है। ही इज़ टेकन टू अ प्लेस वेर इन कैस्केट्स आर मेड, और उनके पास वो उसको ले जाता है, उसको वहीं सोने के लिए जगह दी जाती है। एंड ही डजंट फील कंफर्टेबल, ही फील्स वेरी मच अनकंफर्टेबल, एंड अल्टीमेटली व्हाट डज ही डिसाइड कि चलो काम तो करना है। ही इज टोल्ड अबाउट द टाइप ऑफ वर्क, कि कहीं डेड बॉडी है तो उस डेड बॉडी को मेजर करके उसको कॉफिन में फिट करके उसको जो है आपने डिस्पोज ऑफ करना है, कहाँ लास्ट में बरियल में के लिए ग्राउंड में लेके जाना है, क्रिमेशन के लिए लेके जाना है। सो ही डिड ऑल दिस वर्क बट इज वेरी अपसेट, इज़ वेरी अनकंफर्टेबल, एंड ही डजंट वांट टू बी उसको एक अंदर से अजीब सा फील हो रहा है, ही इज़ वेरी सैड। So this was about your novel. Rest of the thing we'll discuss later on. तो ये उसी तरह से हम पार्ट्स में ही करना पड़ेगा जैसे हमने प्ले किया था। तो आज हमने क्या किया, ओलिवर ट्विस्ट के बारे में हमें पता लगा, एक ओल्ड लेडी थी उसके बारे में पता चला, उसकी पेरेंट्स के बारे में वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिज पेरेंट्स, एंड देन वी कम टू नो मिस्टर बीडल उसको लेके गए, उसके बाद मिस्टर सॉरबरी उसको लेके गए। सॉरबरी का क्या काम था, बीडल ने तो उसकी इंसल्ट की, लेकिन सॉरबरी ने उसको क्या किया, ही ऑफर्ड हिम फूड। वाइफ का जो ट्रीटमेंट था वो अच्छा नहीं था। देयर इज़ अ गर्ल नेम्ड शैलेट एंड देयर इज़ अ अनदर बॉय, नो क्ले पोल करके एक लड़का है, वो उसके क्लोज हो जाएगा। तो अभी तक कितने 5-6 कैरेक्टर्स को हम जान चुके हैं। और ओलिवर ट्विस्ट डेफिनेटली वो तो प्रोटैगनिस्ट है, वो मेन कैरेक्टर है नॉवल का। नाउ जो ओलिवर ट्विस्ट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क विच इज़ ऑफर्ड, जिसको दिया गया है काम उससे खुश नहीं है। टुडे यू लिसन टू द वीडियो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड हेयर। और बुक्स हैं तो आप साथ साथ में जो नॉवल के चैप्टर्स हैं इनको भी रीड करते चलोगे। गुड डे।